नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी में सूर के पद। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा एवं मथुरा के मध्य स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था, किंतु सभी विद्वान इसमें एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे, किंतु उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं को सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी के रूप में संकलित किया। तो आइए देखते हैं सूर के पद। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनीज्यों वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपच देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इस पद में देखिए, कबहू मीन्स कब, किती मीन्स कितनी, मोही मीन्स मुझे, अजहू मीन्स आज भी, बल मीन्स बलराम, बेनी मीन्स चोटी, हुए मीन्स होगी, काढ़त मीन्स बाल बनाना, गुहत मीन्स गूंथना, भूई मीन्स पृथ्वी या भूमि, लोटी मीन्स लौटने लगेगी या रेंगने लगेगी, पची पची मीन्स बार बार, हरि मीन्स श्री कृष्ण, हलधर मीन्स बलराम, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, जोटी मीन्स जोड़ी। देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया से पूछ रहे हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन यह आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनीजों वह है लांबी मोटी। तू जो कहती, तू तो कहती है कि बल की बेनीजों, बल यानी बलराम, बेनी मीन्स चोटी, ज्यों मीन्स तरह। तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी की ही तरह तेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत न्यहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। तुम मेरे बालों को रोज बाल बनाती है, गूंथती है और मुझे रोज नहलाती है और कहती है कि तेरी चोटी नागिन की तरह भूमि पर लौटने लगेगी या रेंगने लगेगी। कांचो दूध पियावत पचपच देती न माखन रोटी। कांचो दूध अर्थात कच्चा दूध, पियावत अर्थात पिलाती है, पची पची मीन्स बार बार। मुझे तू कच्चा दूध बार बार पिलाती है और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती है। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि हरि और हलधर की जोड़ी यानी श्री कृष्ण भगवान और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो। सूरदास जी के इस पद से स्पष्ट हो रहा है कि मैया यशोदा श्री कृष्ण को यह कहकर दूध पिला रही हैं कि दूध पीने से उनकी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी, और श्री कृष्ण अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं कि बार बार दूध पीने पर भी उनकी चोटी लंबी नहीं हुई है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ी सींकै को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हट के न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तेरे लाल मेरो माखन खायो। इस पद में एक गोपी यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आई है कि हे मैया, तेरे पुत्र ने, तेरे लाल ने मेरा माखन खा दिया है। दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय वह मेरे घर को खाली जानकर, यह जानकर कि अभी घर में कोई नहीं है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढता फिरता हुआ स्वयं ही मेरे घर में आ गया। खोली किवारी, किवारी यानी दरवाजे, मेरे घर के दरवाज़ों को खुद ही खोलकर बैठी मंदिर में, और मंदिर में खुद ही जाकर दूध दही सब सखनी खवायो। मेरे घर में रखा हुआ दूध और दही उसने खा लिया और अपने साथियों को भी खिला दिया। ऊखल चढ़ी सींकै को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। सींकै मीन्स वह बर्तन जिसमें माखन रखा हुआ था, अनभावत मीन्स जो उसे अच्छा नहीं लगा, भुई मीन्स
पृथ्वी, ढरकायो मीन्स गिरा दिया। उखल चढ़ी, ओखली में चढ़कर। सींके को लीनो, उसने उस बर्तन को निकाला जिसमें माखन रखा हुआ था, और जो कुछ बच गया या जो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा वह सब उसने पृथ्वी पर गिरा दिया। उखल चढ़ी सींके को लीन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, ओखली में चढ़कर उसने माखन का बर्तन लिया और जितना खाना था खाया, और जो पसंद नहीं आया या जो बच गया वह सारा पृथ्वी पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस यानी कि गोरस, गाय का रस अर्थात दूध। दिन प्रतिदिन यह हमारे दूध की हानि कर रहा है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ढोटा मीन्स लड़का, यह तुम्हारा लड़का किस तरह का, किस अनोखे ढंग का है। सूर श्याम को हटक न राखे, तय ही पूत अनोख हो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा मैया से कह रही है कि तुम अपने पुत्र को डांट कर क्यों नहीं रखती हो, तुम अपने पुत्र को डांटती क्यों नहीं हो। यह पुत्र क्या तुमने अनोखा ही जन्मा है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोख हो जायो। गोपी यशोदा मैया से शिकायत करती हुई कह रही है कि तुम अपने पुत्र को डांट कर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र जन्मा है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। इसका उत्तर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और लंबी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। तीसरा प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। इसका उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। चौथा प्रश्न, तय ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही है। पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है।